नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के अंतिम गांव से जुड़ी कुछ बातें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो हम आपको दे सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को स्पष्ट करने के लिए बताएं कि छितकुल मूल रूप से भारत तिब्बत सीमा पर स्थित अंतिम आबाद गांव है, लेकिन उत्तराखंड में माणा को आधिकारिक तौर पर भारत के अंतिम गांव के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह का यह गांव भी है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। माणा नामक यह गांव करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शापमुक्त और पापमुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। मान्यता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। माणा में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह क्षेत्र केवल बर्फ से ही ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ की पर्वत चोटियां बिल्कुल खड़ी और खुश्क है। सर्दियां शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली जिले के गांवों में अपना बसेरा करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ का एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। हालांकि यह पूरा क्षेत्र साल भर ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ की जमीन को बंजर नहीं कहा जा सकता। अप्रैल से मई में जब यहाँ बर्फ पिघलती है तब यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है। यहाँ की मिट्टी आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इनके अलावा यहाँ भोजपत्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिन पर हमारे महापुरुषों ने अपने ग्रंथों की रचना की थी। बद्रीनाथ में तो ये बिकते भी हैं। खेत जोतने के लिए यहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं। पहले भेड़ बकरियां काफी संख्या में पाली जाती थी, लेकिन जाड़ों में उन्हें निचले क्षेत्रों में ले जाने वाली परेशानी को देखते हुए उनकी संख्या काफी कम हो गई है। हिमालय में बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे समुद्र तल से 18,000 फुट की ऊंचाई पर बसा है भारत का अंतिम गांव माणा। भारत तिब्बत सीमा से लगे इस गांव की सांस्कृतिक विरासत तो महत्वपूर्ण है ही, यह अपनी अनूठी परंपराओं के लिए भी खासा मशहूर है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित इस गांव के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर, भीम पुल, वसुधारा आदि मुख्य है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली अचूक जड़ीबूटियों के लिए भी माणा गांव बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। यहाँ मिलने वाली कुछ उपयोगी जड़ीबूटियों में बालछड़ी है, जो बालों में रूसी खत्म करने और उन्हें स्वस्थ रखने के काम आती है। यहाँ मिलने वाली पीपी की जड़ भी काफी प्रसिद्ध है। इसकी जड़ को पानी में उबालकर पीने से भी पेट साफ होता है और कब्ज की शिकायत नहीं रहती। पाखान जड़ी भी अपने आप में बहुत कारगर है। इसको नमक और घी के साथ चाय बनाकर पीने से पथरी की समस्या कभी नहीं होती और पथरी के इलाज में भी ये बहुत कारगर साबित होती है। माणा गांव की आबादी 400 के करीब है और यहाँ केवल लगभग 60 घर हैं। ज्यादातर घर 2 मंजिलों पर बने हुए हैं और इन्हें बनाने में लकड़ी का ज्यादा प्रयोग हुआ है। छत पत्थर के पटालों की बनी है। इन घरों की खूबी ये है कि इस तरह के मकान भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं। इन मकानों में ऊपर की मंजिल में घर के लोग रहते हैं, जबकि नीचे पशुओं को रखा जाता है। शराब के बाद चाय यहाँ के लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है। यहाँ चावल से शराब बनाई जाती है और यह घर घर में बनती है। हिमालयी क्षेत्र और जनजाति होने के कारण सरकार ने इन्हें शराब बनाने की छूट दे रखी है। माणा गांव से लगे कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं।
गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़े तो पहले नजर आती है गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा। व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर वेदव्यास ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। व्यास गुफा और गणेश गुफा यहाँ होने से इस पौराणिक कथा को सिद्ध करते हैं कि महाभारत और पुराणों का लेखन करते समय व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। व्यास गुफा गणेश गुफा से बड़ी है। गुफा में प्रवेश करते ही किसी की भी नजर एक छोटी सी शिला पर पड़ती है। इस शिला पर प्राकृत भाषा में वेदों का अर्थ लिखा गया है। इसके पास ही है भीमपुल। पांडव इसी मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। कहते हैं कि अब भी कुछ लोग इस स्थान को स्वर्ग जाने का रास्ता मानकर चुपके से चले जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भीमपुल से एक रोचक लोक मान्यता भी जुड़ी हुई है। जब पांडव इस मार्ग से गुजरे थे तब वहां 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी जिसे पार करना आसान नहीं था। तब कुंतीपुत्र भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और खाई को पाटकर पुल के रूप में परिवर्तित कर दिया। बगल में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बना रखा है। इसी रास्ते से आगे बढ़े तो 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर पर्यटक पहुंचते हैं वसुधारा। लगभग 400 फीट ऊंचाई से गिरता इस जलप्रपात का पानी मोतियों की बौछार करता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी की बूंदें पापियों के तन पर नहीं पड़ती। यह झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से पर्वत शिखर तक पूरा प्रपात एक नजर में नहीं देखा जा सकता। माणा में ही भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का बेस भी है। कुछ समय पहले तक यहाँ के युवाओं को सुरक्षा बल में भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन लोगों को भी सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्हें हर महीने राशन मिलता है। सभी के घरों में बिजली है और सभी को गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाएं यदि जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद।